अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने के बाद अब 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में आगमन होना है। बात करें 30 तारीख की, तो 30 तारीख को प्रधानमंत्री जब अयोध्या आएंगे तो साथ ही साथ वह एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जिसमें उनका 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। उस रोड शो में अगर बात करें तो जो जनता एकत्रित होगी वह भाजपा का कहना है कि भाजपा कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को उस रोड शो में एकत्रित करेगी और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करना है। और लोकार्पण करने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि अयोध्या से चलकर नई दिल्ली को प्रस्थान करेगी। और साथ ही साथ अयोध्या में हम लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि इस नई अयोध्या को और दिव्य और भव्य बनाते हुए योगी सरकार जिस प्रकार से अयोध्या को दिव्य और भव्य बना रही है, तो उसमें लोगों की क्या राय है, लोगों को कैसा लग रहा है कि क्या अयोध्या का सच में विकास हो रहा है या नहीं। हम इस समय मौजूद है राम की पैड़ी अयोध्या पर और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि नई अयोध्या और दिव्य और भव्य अयोध्या में क्या पहले से आज में विकास हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? भाई साहब क्या नाम? रुद्रविजय पांडे। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बस्ती से। कैसा लग रहा है, आज पहली बार आप आए हैं या पहले? तो यहीं संस्कृति पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा यहीं। कैसा लग रहा है, क्या पहले से आज की अयोध्या में कुछ विकास हो रहा है? काफी ज्यादा परिवर्तन है, जैसे कि समझ लीजिए पिछले भी आप लोग भी आते जाते रहेंगे, बाकी लोग बहुत सारे लोग आते रहते हैं। पिछले व्यापारियों का आरोप है कि जो है रामपथ चौड़ीकरण में उनकी दुकान पे अटैक किया है सरकार ने, बहुत नुकसान किया, क्या कहेंगे? नहीं, नुकसान तो हुआ है लेकिन उसका फायदा भी आगे मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। नुकसान तो हुआ ही है, ये हम सब भी मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है। राम मंदिर उठा के दुकान देगी? नहीं, कोई भी चीज उठा के किसी को मंदिर नहीं देती है, ये हमारे और ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2024 चुनाव में क्या लग रहा है, फिर से मोदी आए? फिर से भाजपा। देखा लोगों में क्या उमंग है, क्या उत्साह है, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम राम की पैड़ी पर। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनकी राय है अयोध्या के विकास को देखते हुए। क्या नाम है भाई साहब आप? गोपाल जी सोनी। कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानपुर से। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम बराबर आते रहते हैं। पहले में और आज में क्या विकास दिख रहा है? बहुत ज्यादा विकास दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि उनका घर छीन लिया, उनका दुकान ले ली गई। व्यापारियों का आरोप है रामपथ चौड़ीकरण में, तो क्या राम मंदिर उठा करके उनको दुकान देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। तो फिर ये विकास किस प्रकार? विकास जो हो रहा है अपने हिसाब से सही हो रहा है, जाम की समस्या से भी दूर रहेगा, निजाम भी रहेगा, विकास का जरिया भी बनेगा। जो दुकानें टूटी हैं तो उसके अलावा और पीछे तो दुकान मिल रही है, तो जहाँ 20 फीट की दुकान थी वहाँ 10 फीट की या 5 फीट की हो रही है, लेकिन आमदनी तो बढ़ जाएगा। जिसकी 5 फीट थी वो तो चौड़ीकरण में जा गया, चला गया। आगे कहीं व्यवस्था मिल रही है। महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है माता जी? गोदावरी सोनी। कहाँ से आ रही हैं? हम सिवान से आए हैं। अच्छा, तो अयोध्या आकर के क्या लग रहा है, कैसा विकास हो रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे? आप अयोध्या सुरक्षा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कि ठीक लग रहा है। पहले दर्शन किया राम भगवान? नहीं, अभी नहीं, अब जा रहे करने। हाँ, कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं अयोध्या में? अभी तो फिलहाल नहीं, अभी आए हैं। राम की हाँ हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब? रोहित कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? सिवान बिहार से। कैसा लग रहा है, आप अयोध्या दर्शन करने आए? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। पहली बार आ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो लगातार अयोध्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोगों में उमंग और उत्साह वही देखने को मिल रहा है जो 500 वर्ष पहले जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे। साथ ही साथ हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सामने देखिए किस प्रकार से अयोध्या में वॉल पेंटिंग, जगह जगह पर अयोध्या को किस प्रकार से संवारा और दिव्य और भव्य बनाने का काम किया गया है। सामने हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से वॉल पर प्रभु श्री राम का एक चित्र बनाया गया है और जय श्री राम लिखा है। अयोध्या में दिव्य और भव्य विकास को देखते हुए 2024 का चुनाव भी नजदीक है। 2024 के चुनाव की हम लोगों से बात करेंगे कि 24 चुनाव में कौन आएगा। क्या नाम है भाई साहब? धीरेन्द्र चौरसिया। कहाँ से आ रहे हैं? बीकापुर। क्या लगता है 2024 में आपके यहाँ तो अमित सिंह चौहान अभी विधायक हैं, क्या लगता है विकास हो रहा है? विकास हो तो रहा है लेकिन ऐसे विकास नहीं होता है जैसे
दूसरों का घर तोड़ के उनको बेघर कर दे रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सड़क पे आ रहे हैं। तो ऐसे विकास थोड़ी होता है। विकास विकास तो देखने की बात करें तो विकास तो बहुत देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि एलईडी स्क्रीन लगी है, साथ ही साथ रामपथ चौड़ीकरण हुआ है, जिससे लोग आ रहे हैं, लोगों को मतलब कहीं ना कहीं आने में असुविधा नहीं हो रही है। तो ये विकास ही तो है। विकास है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। दूसरों का घर तोड़ के उसके बाद विकास मतलब सड़क बना दे रहे हैं। तो जो क्या कहेंगे भाई? सही कह रहे हैं। इनको अयोध्या का विकास नहीं देख रहा है, तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि इनके आंख में लेंस नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी अयोध्या, जो एक अयोध्या थी, जो हमारे यहाँ अब राम की पैड़ी के पास मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सुंदर सी इमारतें हैं, पहले जर्जर भवन के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन आज दिन ये कि विश्व की सबसे बड़ी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आप देख सकते हैं कितनी भव्यता अयोध्या में दिख रही है और इनको विकास नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी आंख में लेंस नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम अमरदीप है। कहाँ से आ रहे हैं? हम पटना से अपना यात्रा स्टार्ट किया। मेरे को पूरा भारत भ्रमण करना है, तो हम बनारस घूम के यहाँ अभी अयोध्या में है। ये मेरा दूसरा दिन है। क्या लग रहा है कि अयोध्या में विकास हो रहा है? बहुत तेजी से। भाई साहब कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? विकास आप कह रहे हैं हो रहा है। हो ही नहीं सकता। जो सही बोले ये भाई साहब की लेंस नहीं है तभी नहीं दिख सकता। ये मोतियाबिंद हो तो नहीं दिख सकता है। आँख में प्रॉब्लम होगी तभी नहीं दिखेगा। बाकी हम लोग बाहर के आदमी हैं, हम लोग को विकास दिख रहा है। ठीक है, जैसे पहले बताया जाता था, सही बात बोल रहे हैं। जर्जर भवन थी, बहुत भवन देखा हमने, बनते हुए देख रहे हैं। एंड ये तो पूरे मतलब हमारे पूर्वज भी जानते थे। आगे कभी भविष्य में या जो यहाँ मकान बना है वो भी जानते होंगे कि भविष्य में जब यहाँ मंदिर बनेगा तो मकान टूटेगा। तो एक तरह से वो सब जान रहे थे कि मकान तो टूटना ही है, और टूटे क्योंकि कंजेस्टेड। मंदिर निर्माण की जो है तारीख भी आ चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को। इसको लेकर क्या उमंग है? आप पटना से यहाँ तक आए हैं, किस प्रकार से आए? साइकिल से, बाइक से, कार से, कैसे आए? ट्रेन का साधन ले रहे हैं हम, और पैदल जहाँ हो रहा है पैदल चल रहे हैं। अभी तक हमने एक 10 रुपए ऑटो के लिए भी यूज नहीं किया, और यहाँ खाने पीने में भी हमने 1 रुपए यूज नहीं किया। बिना पैसे खर्च किए हुए अभी तक हम यहाँ अयोध्या में 2 दिन। क्या नाम? अभय प्रताप सिंह नाम है। हम 274 विधानसभा बीकापुर से हैं। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि अयोध्या में बहुत विकास हो रहा है। जैसे पहले समाजवादी सरकार हुआ करती थी, उस सरकार में जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ करती थी, वो कहीं भैंस ढूंढती थी तो कहीं गाय ढूंढती थी दूसरों की। और अब सरकार है तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित हैं। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो विधायक है अमित सिंह चौहान, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और यही मांग है कि इस बार उनको टिकट ना दिया जाए भाजपा से। अब अयोध्या भाई एक आपके यहाँ ड्योढ़ी सड़क पड़ती है, पड़ती है, उसकी अगर बात करें तो पिछले 5 से 10 सालों की और भी सरकार जब रही, सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन आज जब अमित सिंह चौहान की सरकार है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है। तो आप कह रहे हो विकास नहीं हो रहा है, ये विकास ही तो है। अमित सिंह चौहान नहीं, वो क्रांतिकारी मंत्री नितिन गडकरी हैं, जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में सड़क का निर्माण कर रहे हैं। वो अमित सिंह चौहान जी की देन कुछ नहीं है, नितिन गडकरी हैं, वो क्रांतिकारी मंत्री हैं। इस तरीके का विकास आप देखना चाहते हैं अयोध्या में, क्या कहेंगे? अयोध्या में चारों तरफ विकास ही हो रहा है, और कैसा विकास देखना है? आप अपनी विधानसभा में किस तरीके का विकास? हमारे विधानसभा में आप आइए, देखिए, स्टेशन से लेकर बीकापुर मोड़ तक सड़क कैसी हो रही है। जिम्मेदारी होनी चाहिए जो सड़क बना रहा है कि वो एक लेन दे, सर्विस लेन देनी चाहिए उसको। वो सर्विस लेन नहीं दे रहा है। हम लोग को कितनी दिक्कत हुई हम लोग जाने, विधायक जी को क्या पता है? क्या कहेंगे? देखिए, क्या सरकार के पास से सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन उसको विकास करने के लिए उसको आगे आना पड़ता है। तो सुविधाएं तो बहुत पहले थी, पहले क्यों नहीं हुई? सड़क आज इनको नहीं दिख रही है, सड़क बन रही है। तो सड़क अब किसी की देन है तभी तो सड़क बन रही है। आखिर कोई आगे आया? सरकार के पास तो बहुत योजनाएं हैं, लेकिन उसको कोई पाता है? पिछले सरकार सपा की थी, जब देखा जा रहा था कि 1 रुपया वहां से चलता था, तो यहाँ अधिकारियों के पास उनको 25 पैसा जाके मिलता था। तो उस अधिकारी ने 25 पैसे में क्या किया जाए? तो 25 पैसे वो भी खा लेता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज भाजपा की सरकार आई तो वो 1 रुपये वहां से चलती है, तो 1 रुपया यहाँ अधिकारियों के पास आ रहा है। तब जाके आप जिस सड़क पे देख सकते हैं, चाहे जो पथ हो, चाहे कोई भी पथ हो, आप देखिए एक पक्की, एक विशाल का एक रूप में आपको वो सड़क, अच्छी सड़क दिखेगी। चाहे आप रास्ते में रात बिरात कभी भी जाइए, आपको वो हमेशा दिखेगी, एक अच्छी सड़क। गांव तक भी पहुंचने का प्रयास हम अपने अयोध्या की आवाज को करेंगे जरूर। साथ ही साथ हम इस समय अयोध्या के 275वें विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की विधानसभा पड़ती है। साथ ही साथ इसकी अगर बात करें तो इसमें लगातार विकास चारों तरफ हो रहा है, चाहे वो रामपथ चौड़ीकरण हो, चाहे वह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो, चाहे वह अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन हो। लगातार इसका विकास चारों तरफ देखने को मिल रहा है।
और भी आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अयोध्या की आवाज के लिए क्षितिज साधवानी, अयोध्या।